हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था अबाउट द इंजाइम एंड वी हैव जस्ट कंप्लीटेड वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सो आज इस प्लेलिस्ट का लास्ट मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मॉड्यूल का नाम है जेनेटिक्स। ओके, सो अगेन इस मॉड्यूल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। ओके फ्रेंड्स, बहुत लोग का ये डाउट होता है, भैया आपने पार्ट बाय पार्ट क्यों डिवाइड किया, आपने एक ही बार क्यों नहीं बताया। ओके, मैंने इसलिए किया फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो या एक डेढ़ घंटे का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में डिवाइड किया ताकि आप लोग को भी समझने में सहूलियत हो। ओके, सो चलिए मूव करते हैं अपना लेक्चर की ओर। सो फ्रेंड्स, जेनेटिक्स। सो आपको जेनेटिक्स का आई थिंक बेसिक आइडिया पता ही होगा। अभी तक तो मैंने कितना बार ही नहीं, आई थिंक डीएनए आरएनए बहुत सारे चीज के बारे में बात किया था अबाउट द जेनेटिक्स। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर बेसिकली वी विल go through the genetics and what is the importance of genetics, how genetic character are transfer, वो सब हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे। ओके, सो चलिए बढ़ते अपने नोट्स की। सो फ्रेंड्स, जेनेटिक्स में समझने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना होगा। ओके, सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ओके, सो मेंडल आपको पता है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट। सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जानने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ टर्मिनोलॉजी समझना होगा। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज जीन। जीन आपको पता है जीन क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द क्रोमोजोम। मींस क्रोमोजोम में अलग अलग तरह का सीक्वेंस रहता है और स्पेसिफिक कोई सीक्वेंस रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। सो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द क्रोमोजोम डीएनए that governs or encode particular protein which in turn express in the form of some particular feature of the organism. Okay, so it is basically encoded and as a particular protein. आपको पता है जीन होता क्या? Nothing but a type of protein. Okay, so it contain the basic information about the particular organism. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आया एलीले। एलीले क्या होता है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक बट इन डिफरेंट वे। ओके, सो जीन और एलीले में ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस ये कि दे अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट वे। ओके, सो अगर जीन कोई पार्टिकुलर वे में अफेक्ट कर रहा है तो एलीले जस्ट उसके आप कह सकते हैं डिफरेंट वे में अफेक्ट करेगा। Similarly, coming to our next important definition, that is the dominant factor of allele. Okay, so it is the allele which express itself in a hybrid where the member of a pair of allele for the character are different. Okay, so dominant factor ये क्या होता है? It is the allele which express itself as a hybrid. मीन खुद को ये किस तरह से एक्सप्रेस करता है? As a hybrid where the member of pairs of allele for the characters are different. Means जिसमें क्या होता है? मेंबर्स अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सब जो टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ आप लोग याद रखिए। आइदर आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज जीन, व्हाट इज एलीले, व्हाट इज रिसेसिव फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर, और दे में आता है डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलीले। सो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मींस सिंपली आपको जीन के बारे में डिस्कस करना होगा, एलीले के बारे में या फैक्टर एलीले। ओके, मीन डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर के बारे में आपको आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है टर्म दैट इज द रिसेसिव फैक्टर ऑफ एलीले। ओके, सो डोमिनेंट फैक्टर का जस्ट अगेंस्ट है रिसेसिव फैक्टर। सो इट इज द एलीले व्हिच इज सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड वेयर द मेंबर ऑफ पेयर ऑफ एलीले फॉर द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। सो ये क्या होता है? एलीले व्हिच इज सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड मींस ये क्या होता है? रिसेसिव मींस होता है कि सप्रेशन। सो ये कैरेक्टर को क्या करता है? सप्रेस करता है। दैट इज द रिसेसिव फैक्टर। सिमिलरली फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है अपना फेनोटाइप। ओके, सो फेनोटाइप क्या होता है? The observable or external characteristic of an organism which is genetically controlled. Okay, so कोई भी external या observable characteristic जो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जेनेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मींस which can be genetically controlled, that is called a phenotype. Similarly, genotype. Genotype is the genetic constitution of an organism. Okay, so genotype क्या हुआ? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन मींस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, जेनेटिक चेंज कैसा है, या अदर इंपॉर्टेंट डिटेल जीनोटाइप के थ्रू हम लोग को पता चलता है। सिमिलरली होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दो इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम 2। ओके, सो होमोजाइगस आप कह सकते हैं प्योर। Okay, so the condition in which a pair of chromosome carries similar allele of a particular character. जब भी ये सिमिलर, होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। ओके, आपने पढ़ा होगा होमोसेफियन या अदर। ओके, होमो मीन्स होता है सिमिलर। सो जो सिमिलर एलीले कंटेन करता है उसको होमोजाइगस कहेंगे, जो डिफरेंट या डिसिमिलर एलीले कंटेन करता है उसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस। ओके, सो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ओके, सो इसको आप कह सकते हैं अदर नेम प्योर या हाइब्रिड। प्योर मींस सेम रहे और हाइब्रिड मींस मिक्सचर रहे। ओके, सो दैट इज द हेटेरोजाइगस। सिमिलरली फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज द मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके,
So what is monohybrid cross? Monohybrid cross is cross made between two individual of a species considering the inheritance of the contrasting pair of single character. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस होता है, ओके, बट डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, बिटवीन टू डिफरेंट कैरेक्टर, ओके. So in dihybrid cross made between two individual of a species considering the inheritance of the contrasting pair of two character. मीन सिंपली फ्रेंड्स, ये अगर ये दो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो दो डिफरेंट कैरेक्टर के साथ डायहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है, ओके. मोनोहाइब्रिड सिंगल कैरेक्टर के साथ क्रॉस किया जाता है, दैट इज द मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस. सिमिलरली फ्रेंड्स, अदर इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आता है, दैट इज द फिलियल जनरेशन, ओके. फिलियल जनरेशन क्या होता है, जनरेशन नेक्स्ट टू पेरेंट, ओके. सो पेरेंट के बाद जो भी जनरेशन है उसको क्या कहेंगे, फिलियल जनरेशन. सपोज आपको पता है कि आपके पेरेंट्स हुए माता पिता एंड यू आर द पर्सन, देन यू विल बी द फिलियल जनरेशन ऑफ योर पेरेंट. Similarly, other definition, that is the back cross and test cross, okay. So back cross क्या होता है, that is the cross between F1 individual and any of the parent, that is called the back cross. And similarly, test cross is what, cross between F1 individual and the recessive parent, okay. So back cross means क्या हुआ कि कोई भी इस तरह से क्रॉस हो कि एक इंडिविजुअल रहे और एक पेरेंट रहे. टेस्ट क्रॉस क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल रहे या कह सकते हैं F1 इंडिविजुअल रहे एंड रिसेसिव पेरेंट, ओके. रिसेसिव पेरेंट मैंने क्या हुआ, पेरेंट तो रहेगा बट एग्जैक्टली पेरेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, दैट इज द रिसेसिव पेरेंट, ओके. सो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, आई थिंक ये सब आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए मूव करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, दैट इज व्हाई मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके. इससे आपको क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट, या हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो यू हैव टू आंसर दैट. Gregor Johann Mendel is called father of genetics. Why he called? Because he discovered that. Okay, obvious है friends. Okay, so चलिए अपने नोट्स की ओर बढ़ते हैं. Gregor Johann Mendel 1822 to 1884 by the first to explain the mechanism of transmission of characteristic from parent to offspring generation after generation. His finding were published in a proceeding of natural history, that is in 1865. So simply आप कह सकते हैं कि he was the first person who discovered the genetics, और उन्होंने भी पहले बार बताया कि कैरेक्टर जो होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन होता है हु रीडिस्कवर्ड मेंडलबर्ग, ओके. सो एक्चुअली क्या होता है, मेंडल स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं दे पाए, सो फर्दर उसको रीडिस्कवर किन्होंने किया, अनदर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ओके. सो चलिए मूव करते हैं, इस पे बात करते हैं. दैट मेंडल्स फाइंडिंग वे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड देन सिंस हिज मेथोडोलॉजी ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न इंक्लूडेड मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, ओके. सो उस टाइम में क्या है, वो मीन्स आप कह सकते हैं मैथमेटिकल लॉजिक वगैरह नहीं दिए, अच्छा से नहीं मीन्स दिए थे, इसलिए उनका रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. बट लेटर 16 ईयर आफ्टर हिज डेथ हिज फाइंडिंग्स वर रीडिस्कवर्ड एंड ब्राउट अंडर लाइमलाइट बाय ह्यूगो डी व्राइस, कॉरेंस एंड टीजर मार्क इन ईयर 1900. सो 1900 में दो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट आए, ह्यूगो डी व्राइस एंड कॉरेंस एंड टेसन मार्क, ओके. सो दीज आर द टू साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर मेंडलबर्ग. चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम, दैट व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी, और गार्डन पी का ही बायोलॉजिकल नेम है पिशम सैटिकम, ओके. पिशम सैटिकम बायोलॉजिकल नेम है ऑफ द पी, ओके. सो मेंडल्स ने क्या किया था, जेनेटिक कैरेक्टर या जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए किसको चूज किया, गार्डन पी को चूज किया. क्यों चूज किया, दीज आर द फॉलोइंग रीजन. पहला है दैट इट इज एन एनुअल प्लांट एंड कैन बी ग्रोन फास्ट, ओके. सो सिंस ये एनुअल प्लांट था तो ये आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, ओके. एंड फ्लावर कंप्लीट एंड सेल्फ पॉलिनेटिंग, दस वेराइटीज वी आर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म एंड दैट इज प्रोड्यूस द सेम टाइप जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इन सिंपली आप कह सकते हैं कि फ्लावर जो कराता है सेल्फ पॉलिनेटिंग. आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मींस क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम प्लांट, ओके. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर होता है, ओके. एंड आपको पता है पॉलिनेशन में बहुत सारा कैरेक्टर भी मींस बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक से ये बेसिकली कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, सच एज द बिंड या थ्रो बर्ड, यस आई थिंक ये सब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ओके. बट यहाँ क्या उन्होंने क्यों इसको चूज किया, क्योंकि इसमें सेल्फ प्रोजेनी था, ओके. और आपका सेल्फ पॉलिनेटिंग था. थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन होता है उनको चूज करने का, दैट इट हैज अ नंबर ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. आसानी से कोई भी कैरेक्टर डिटेक्ट किया जा सकता था, ओके. एंड ही कैन मेक द कॉन्ट्रास्टिंग. Similarly, though normally self-pollinated, it can also be cross-pollinated artificially. Okay, so though normally या कह सकते हैं naturally self-pollinated तो होता है, but if they want, he can also do the cross-pollinated. So these are the four reason. पहला रीजन है एनुअल प्लांट था, दूसरा था सेल्फ पॉलिनेटिंग, एंड थर्ड इज द इजीली डिटेक्टेबल और इजीली कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, एंड फोर्थ इज द सेल्फ पॉलिनेटेड. सो आई होप आपको अभी क्वेश्चन क्लियर होगा दैट व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी. गार्डन पी उन्होंने ही क्यों चूज किया.
ओके, सो दोस्तों चलिए मूव करते हैं द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मेंडल्स लॉ एंड देयर मैथमेटिकल इलूसिडेशन। ओके, सो मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अगेन सेमेस्टर एग्जाम में ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सो आप ये मॉड्यूल को ध्यान से देखिए, एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुने, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट आपका 10 to 15 मार्क क्वेश्चन तो लगभग आने का चांस रहता है हर बार। ओके, सो चलिए पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ के बारे में। सो मेंडल्स ने बेसिकली 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, नोट्स पर जाने से पहले आपको मैं बताता हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। आई थिंक ये आपको जनरली भी आपको पता होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स क्या होगा, कि वैसा ही प्रजाति या वैसा ही कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा या आपका साथ सर्वाइव करेगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रहे, बढ़िया रहे। ओके, मीन्स हु कैन सप्रेस अदर। आपको पता है ये जनरल ट्रेंड भी है कि राजा महाराजा बहुत सारे हमारे देश में आए, बहुत लोग हमारे देश को गुलाम बनाए। सो जो भी पावरफुल था या जो इनका भी डोमिनेंस ज्यादा था, he replaced the person with less dominant. Okay, so this is the law of dominance, जो मैं नोट्स नहीं बताऊंगा। ओके, सो आउट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ while the other remains suppressed, means एक ही कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा, अदर क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। and the one that express is dominant trait and one which is suppressed is recessive trait. okay, so दो टर्म आता है, dominant trait और recessive trait. trait means कैरेक्टर। ओके, सो dominant कैरेक्टर मीन्स जो एक्सप्रेस किया जा सकता है या जिया कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर करेंगे। सप्रेस्ड मीन जो दब गया उसको क्या करेंगे, रिसेसिव ट्रेट। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो चलिए मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लेते हैं या मैथमेटिकल इलूसिडेशन देख लेते हैं। सो कैरेक्टर क्या है? प्लांट हाइट ऑफ गार्डन पी। सपोज गार्डन पी का प्लांट हाइट ले। ओके, जीन क्या है? जीन फ्रॉम प्लांट हाइट। एंड एलीले क्या है? डोमिनेंट दैट इज द टॉल एंड रिसेसिव ड्वार्फ। ओके, सो दो एलीले है, आप कह सकते हैं दो कैरेक्टर है, एक डोमिनेंट that is tall and recessive dwarf. So tall tall. ना पेरेंट क्या हुआ, हो सकता है इधर टॉल टॉल रहे और दूसरा क्या रखते हैं, स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ। ओके, स्मॉल टी यहाँ पर ड्वार्फ को डोनेट कर रहा है और टी टॉल को डोनेट कर रहा है। ओके, सो गैमेट इसमें क्या होगा, टी और टी। ओके, सो F1 जनरेशन आप कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन अगर आए तो टी अगर दोनों मिल के साथ बनाए। ओके, सो फेनोटाइप क्या होगा यहाँ पर, 100% टॉल होगा। ओके, 100% टॉल देखा गया। ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ हेयर प्रूफ। ओके, एंड जीनोटाइप इज 100% हेट्रोजीनियस टॉल। ओके, और कह सकते हैं हेट्रोजाइगस टॉल, मींस आप कह सकते हैं ये सिंपली यहाँ पर टॉल कैरेक्टरिस्टिक ही देखा गया। सो दैट इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस। सिंपली आपको एग्जाम में आएगा तो कुछ यहाँ पेरेंट लिख देंगे टॉल टॉल, एक अदर कैरेक्टर को रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी या आप कह सकते हैं ड्वार्फ एंड सिमिलर। जस्ट आपको यहाँ पर शो कर देना कि टॉल टॉल के बाद फेनोटाइप जो है 100% टॉल आया, इसलिए फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ इन जो डोमिनेंस है उसी का एग्जिस्टेंस रहेगा। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स सेकेंड लॉ आया, इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मैं सबको बेसिक आइडिया देता हूँ कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म रहेगा एक दूसरे से सेपरेटेड रहेगा। ओके, सेग्रेशन मीन्स होता है सेपरेशन। ओके, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली लॉ डिनोट, सो द नंबर ऑफ एलीले पेयर दैट रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट डू नॉट मिक्स अप और ब्लेंड अप। Okay, so they simply segregate या separate during gamete formation and only one of the factor inter gamete. Okay, so ऐसा नहीं होता है कि दोनों कैरेक्टर इंटर हो जाता है गैमेट में, ओनली एक ही कैरेक्टर इंटर होता है। ओके, आइदर सपोज एक गैमेट रहा तो उसमें दो कैरेक्टर है तो उसमें एक ही कोई इंटर करेगा। ओके, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, मींस सिंपली दे आर नॉट ब्लेंडेड और दे आर नॉट मिक्सड अप। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। सो मैथमेटिकल इसका इक्विडिशन या प्रूफ भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मींस अगर सेम रहा तो किस तरह से क्रॉस करेगा। सो कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, अगेन हम लोग कैरेक्टर लिए प्लांट हाइट ऑफ गार्डन पी। जीन क्या है, जीन फॉर प्लांट हाइट एंड एलीले क्या है, डोमिनेंट टॉल एंड रिसेसिव ड्वार्फ। सो अगेन यहाँ पेरेंट टॉल टॉल हुआ एंड रिसेसिव ड्वार्फ यानी स्मॉल टी। अगेन टी हुआ, तो यहाँ पर भी देखा गया कि F1 जनरेशन में क्या हुआ, 100% टॉल हुआ है एंड जीनोटाइप क्या है, 100% हेट्रोजाइगस टॉल। ओके, सो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ऑलरेडी मैं आप लोग को डिटेल में बता चुका हूँ। होमोजाइगस मींस क्या हुआ, जब पार्टिकुलर कैरेक्टर या कह सकते हैं द कंडीशन इन विच अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरी सिमिलर एलीले, दैट इज द होमोजाइगस। एंड हेट्रोजाइगस मींस डिसिमिलर एलीले। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, दैट इज द सेकेंड लॉ। सो अगर ये सेल्फिंग करें मींस खुद के साथ अगर करें, F1 के साथ करें मींस टॉल स्मॉल टॉल, आपस में टॉल ड्वार्फ और टॉल ड्वार्फ अगर एक साथ खुद के साथ करें तो इसमें क्या आता है, गैमेट हम लोग देखेंगे कि टॉल स्मॉल टॉल स्मॉल टॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लॉ आपका प्रूफ हो गया। ओके, सो दिस इज द परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, उसी को हम मींस नाम दिए पुनेट स्क्वायर। ओके, सो पुनेट स्क्वायर अगर बनाए तो टॉल स्मॉल टॉल टॉल टॉल। सो अगर ये टॉल मिलकर क्या होगा, टॉल 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 एंड ड्वार्फ टॉल ड्वार्फ टॉल ड्वार्फ टॉल ड्वार्फ एंड ड्वार्फ ड्वार्फ
ड्वार्फ ड्वार्फ। ओके, इस तरह से पुनेट स्क्वायर आपको बना दिया जाए। ओके ओके, सो अगर एग्जाम में आपको लिखने आया कि सेकेंड लॉ लिखें तो आप इतना लिख देंगे, दैट इज इनफ। ओके, अदरवाइज आप डिफिनेशन भी दे देंगे, देन आपको अगर 5 मार्क्स का है तो 2, 2.5, 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ओके, और ये डायग्राम बनाने तो आपको तो ऑलमोस्ट 4 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो चलिए मूव करते हैं फर्दर, दैट इज द F2 जनरेशन। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन देखिए, अब सेकेंड जनरेशन देखते हैं, दैट इज द फेनोटाइप। अगेन टॉल का कितना था 3/4 एंड ड्वार्फ का कितना था 1/4। ओके, आपको लगा भैया आपने कैसे डिसाइड किया 3/4 1/4? सिंपली अगर आप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी मैंने लिया। ओके, ये जो टेबल मैंने बनाया, ओके, और ये जो परम्यूटेशन कमीशन लिया, इसमें आप देख सकते हैं टॉल कितना बार आ रहा है 1 2 3 एंड स्मॉल टी या कहते हैं ड्वार्फ कब है, एक ही है। ओके, सो दैट्स व्हाई टॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/4 एंड दिस इज ड्वार्फ करेक्ट प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/4। ओके, सो फेनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा, टॉल टू ड्वार्फ इज 3:1, 3 बार टॉल लगा तो 1 बार ड्वार्फ लगा, दैट इज 3:1। सिमिलरली जीनोटाइप दैट इज होमोजाइगस टॉल, टॉल टॉल कितना होगा, होमोजाइगस मींस क्या होगा, दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम मींस क्या, टॉल टॉल एक ही बार आया तो 1/4। हेटेरोजाइगस मींस टॉल स्मॉल टॉल कितना बार आया, टॉल स्मॉल टॉल अगर आप इस टेबल में देखें तो कितना बार आया, टॉल स्मॉल टॉल एक बार और टॉल स्मॉल टॉल 2 बार, सो 2/4 होगा। उसी तरह अगर ड्वार्फ का रहेगा तो कितना बार आया, एक ही बार आया ना। ओके, दैट इज अगेन 1/4। सो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा सेकेंड लॉ। ओके, सो होमोजाइगस ड्वार्फ का स्मॉल टॉल का 1/4। सो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, टॉल 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 ड्वार्फ एंड ड्वार्फ ड्वार्फ दैट इज 1:2:1। सो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो फॉर द सेकेंड लॉ, सो यू हैव टू आंसर दैट इज 1:2:1। ओके, चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड लॉ, या इस लॉ का नाम अदर भी है, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, so when there are two pairs of contrasting character, the distribution of the members of one pair into the gamete is independent of distribution of the other pair। simply आप यही कर सकते हैं, little bit advancement of law of segregation, ये कि दो अगर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मींस दो अगर अलग अलग कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट रहेगा, मींस उसको कोई मतलब नहीं रहेगा कि दूसरे कैरेक्टर में क्या है नहीं है। so that is the law of independent assortment। ओके, चलिए मैथमेटिकल एलुसिडेशन देखें या मैथमेटिकल प्रूफ देखें, that is the for dihybrid cross। okay, so character 1 suppose plant height of a garden P हुआ, gene क्या हुआ, gene for plant height, allele dominant tall recessive dwarf। similarly character 2 means second character क्या हुआ, seed shape of garden P means garden P का shape हम लोग लिए, gene यहाँ पर क्या, gene for seed shape and allele क्या है, dominant हुआ जो round हुआ, means seed का shape कैसा है, round है, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, wrinkled मींस मुरझाया हुआ है या कह सकते हैं सिकुड़ा हुआ है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ डायहाइब्रिड मींस क्या है, दो डिसिमिलर कैरेक्टर को ले रहे हैं। कैरेक्टर 1 में क्या है कि प्लांट का हाइट को लिए, दूसरा में क्या लिए, प्लांट का या कह सकते हैं सीड का शेप लिए। एंड जस्ट वी विल डू द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपली हम लोग करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड दैट। ओके, सो पेरेंट में आप देख सकते हैं टॉल टॉल राउंड राउंड हो सकता है, या फिर स्मॉल टी मींस ड्वार्फ ड्वार्फ राउंड राउंड हो सकता है। सो गैमेट यहाँ पर क्या रहेगा, टॉल राउंड, यहाँ गैमेट क्या रहेगा, ड्वार्फ एंड राउंड। ओके, सॉरी ड्वार्फ और रिंकल्ड, स्मॉल आर यहाँ रिंकल्ड कर रहा है। ओके, सो ये ड्वार्फ और रिंकल्ड है और ये टॉल और राउंड है, सो टॉल राउंड एंड ड्वार्फ रिंकल्ड। सिमिलरली F1 जनरेशन अगर गए तो फेनोटाइप क्या होगा 100% टॉल एंड राउंड, एंड जीनोटाइप क्या होगा 100% हेटेरोजाइगस टॉल एंड राउंड। ओके, सो 100% आपको यहाँ टॉल देखने को मिलेगा और राउंड, और या फिर कहते हैं 100% हेटेरोजाइगस टॉल एंड राउंड। हेटेरोजाइगस क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ले रहे हैं, इसलिए हेटेरोजाइगस हुआ। अगेन अगर सेल्फिंग करें मीन्स खुद के साथ अगर हम लोग क्रॉस ओवर करें, देन यहाँ पर क्या होगा F1 अगर कैरेक्टर करें तो टॉल ड्वार्फ round wrinkle, tall dwarf round wrinkle। so just you have to make the permutation combination again। okay, so यहाँ गैमेट क्या होगा, tall round tall wrinkled dwarf और round again dwarf wrinkled। similarly अगर यहाँ पर हम देखें टी एंड आर में तो क्या होगा, टी आर हो सकता है या स्मॉल टी स्मॉल आर या स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। सिंपली आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं। ओके, यहाँ से आपको देख सकते हैं थर्ड लॉ हम लोग का प्रूफ हो गया। ओके, थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक जो कैरेक्टर होगा ये इंडिपेंडेंट होगा। ओके, द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिमिलरली इसमें भी अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाए, चार कॉम्बिनेशन, तो चारों कॉम्बिनेशन दोनों साइड ले ली, टॉल राउंड, ओके, एंड टॉल रिंकल्ड, और ये क्या है ड्वार्फ राउंड, अगर अगेन ड्वार्फ रिंकल्ड। तो इस साइड भी और इस साइड भी मींस रो वाइज कॉलम वाइज हम लोग ले लिए एंड जस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल आर, सो कैपिटल टी स्मॉल आर है, एंड कैपिटल टी कैपिटल आर, सो कैपिटल टी कैपिटल आर। इसी तरह से हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लिए सबका। ओके, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, एंड जस्ट वी हैव फॉर्म दैट, एंड आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी।
सो अगर पहला हम लोग देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड राउंड, सो टॉल एंड राउंड कितनी जगह है, ओके। सो अब सिंपली आप अगर देखेंगे, ध्यान से चेक करेंगे तो टोटल 9 जगह रहेगा, ओके। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी 9/16, ओके। सो टोटल कितना है 16, आउट ऑफ विच 9 आर टॉल एंड राउंड, ओके। सिंपली आप देख सकते हैं टॉल और राउंड का कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन है, मीन्स कैपिटल टी और कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन कहाँ है, देख सकते हैं एक जगह ये है, 2 3 4 5 6, सॉरी ये नहीं है 6 एंड सिंपली 7 8 एंड दिस इज आई थिंक एक और बचा है, दैट इज द 9, ओके। सो 9/16 हो गया। सिमिलरली टॉल और रिंकल का देखें, मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप पाएंगे 3 है। सो 3/16 ड्वार्फ एंड राउंड, 3/16 एंड ड्वार्फ एंड रिंकल 1/16। सो फेनोटाइपिकल रेशियो देखें तो 9:3:3:1। सो दिस इज द फेनोटाइप रेशियो। मेरा फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली एग्जाम में अगर आप ये ड्राइंग बना देंगे दैट इज इनफ फॉर यू फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो सिंपली आप ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना देंगे, जो कि बहुत आसान है। आपको पता है कि बस ये कॉम्बिनेशन लेंगे और दोनों मिला करके हम लोग कर देंगे, ओके। एंड सिंपली प्रोबेबिलिटी निकाल के फेनोटाइपिक रेशियो निकाल देंगे। सो दिस इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग, ओके। सो फ्रेंड, thus we have ended our this lecture and this is the very important lecture we have discussed about the genetic character, जिसमें से हम लोग बात किए मेंडल्स लॉ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताएं ये भी कि वाई मेंडल्स आर कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके। एंड कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम लोग फेनोटाइपिकल रेशियो निकाले। सो आई होप आपको समझ में आएगा लेक्चर ये, और अगर आपको समझ में आया प्लीज सपोर्ट अस। अब लगभग लेक्चर खत्म होने वाला है तो आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ओके। एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि हम लोग का रीच और भी बढ़ सके। एंड फॉर गेटिंग नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट PPT, okay, and including this subject too, you can join our WhatsApp or Telegram study group. Till then, bye bye. Meet you in the next video. Thank you.